एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएचए का प्रोसेस कहां से करवाएं। ठीक है, एक्चुअली मुझे बहुत लोग का मैसेज आता है, सर आपने डीएचए का प्रोसेस खुद से करा है कोई एजेंट से करा है। अगर आपने कोई एजेंट से या कोई कंसल्टेंसी से करा, जरा उसका नंबर शेयर कर देंगे क्या। ठीक है, तो जब मैं नया नया था तो मैंने भी बहुत जगह इंक्वायरी किया था। तो कई भी जब मैंने इंक्वायरी किया तो कोई 1,65,000 बोल रहा था, कोई 1,50,000 बोल रहा था, तो कोई 1,30,000 बोल रहा था। तो मुझे इस कंसल्टेंसी का नंबर मिला जिसकी वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मुझे एक जेन्युइन कंसल्टेंसी मिली। ठीक है, कि तो मुझे एक जेन्युइन कंसल्टेंसी मिली और इनकी ऑफिस मुंबई के अंदर थी और मैं मुंबई में रहने वाला था। ठीक है, तो मैं इनकी ऑफिस से विजिट किया और मैंने बात किया, तो मुझे पूरा अच्छे से पूरा प्रोसेस बताया और इनका जो कॉस्ट था वही मुझे कम लगा, तो मुझे थोड़ा ओके लगा, तब मैंने इनसे प्रोसेस करवाया। ठीक है, इनसे प्रोसेस करवाया। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी हम दुबई के अंदर एज अ फार्मासिस्ट अगर हमको काम करना है तो हमको डीएचए का एग्जाम देना पड़ता है। तो जो डीएचए में जो होता है वो टोटल 3 स्टेप होता है। डेटा फ्लो होता है हमारा, फिर हमारा डीएचए एग्जाम होता है, फिर दुबई का एलिजिबल लेटर होता है। 3 स्टेप होता है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो हमको लाइसेंस मिल जाता है। जब लाइसेंस मिल जाता है तो हमको इजीली एज अ फार्मासिस्ट दुबई में जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। क्योंकि विदाउट फार्मासिस्ट के हम दुबई के अंदर एज अ फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे तो सैलरी बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि जब भी दुबई के अंदर कोई भी आता है, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए, तो बेहतर ये होता है कि वो अपना एग्जाम देकर आए। ठीक है, कंसल्टेंसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कंसल्टेंसी क्या क्या करवाती है। ठीक है, ये कंसल्टेंसी दुबई का चाहे डीएचए ले लो, चाहे एमओएच ले लो, चाहे सऊदी का ले लो, चाहे कुवैत का ले लो, ये सारे गल्फ का जितने भी एग्जाम होते हैं फार्मासी रिलेटेड, ये उसका पूरा प्रोसेस करवाती है। ठीक है, अब मैं बात करते हैं डीएचए का प्रोसेस का, ये कितना चार्ज करती है। देखो, ये डीएचए का प्रोसेस का जो चार्ज करती है वो टोटल 80,000 रुपए चार्ज करती है। ठीक है, 80,000। अब ये 80,000 में क्या क्या करवाती है। ठीक है, तो जब भी आप इनसे बात करते हो तो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन शॉट पे शो कर रहा होगा। ठीक है, देखो, पास आउट होने के बाद हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही हम एलिजिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बी फार्म भी कर रहे हैं या डी फार्म भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बी फार्म भी कर रहे हैं और डी फार्म भी कर रहे हैं, तो हमारा डी फार्म का भी 2 साल हो गया और हम 2 साल करते करते 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। नहीं, पास आउट होने के बाद हमारे पास 2 साल का होना चाहिए। और यार देखो, और एक बात ये है कि ठीक है, जो हमारा असिस्टेंट फार्मेसी और एक डीएचए फार्मासिस्ट, ठीक है, दोनों अलग होता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट उसको कहते हैं जो डी फार्मा किया रहता है और 2 साल का गैप रहता है, उसके बाद हम असिस्टेंट फार्मेसी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा डीएचए फार्मेसी, जब हम बी फार्म किए रहते हैं उसके बाद 2 साल का गैप होता है, उसी 2 साल में हमारा एक्सपीरियंस होता है एज अ फार्मासिस्ट, और फिर हम ऐसा डीएचए फार्मेसी के लिए एलिजिबल। तो दोनों की नोट्स से अलग होती है, दोनों के क्वेश्चंस अलग रहते हैं, याद रखना। ठीक है, पॉइंट पाते हैं 80,000 में क्या क्या करवाते हैं। ये 80,000 में आपका डेटा फ्लो भी करवाएंगे। ठीक है, फिर इनका जो डीएचए एग्जाम होता है, जो आप लोग डीएचए एग्जाम, वो भी इसमें करवाएंगे, और फिर डीएचए एलिजिबल लेटर के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप करेंगे और फिर लास्ट में ये आपको नोट्स भी देंगे। ठीक है, जो अपडेटेड नोट्स रहती है वो आपको शेयर करेंगे। और एक बेहतर इनसे ये रहता है कि जब मैं अपना डीएचए का प्रोसेस करवा रहा था तो जो भी स्टूडेंट पास होता था उसका नंबर ये शेयर कर देते थे। तो मैं उस स्टूडेंट से मैं जब बात करता था तो उससे कुछ मुझे मालूम पड़ता था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एक बेहतर, मुझे एक जेन्युइन कंसल्टेंसी और एक अच्छी कंसल्टेंसी लगी, इसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी कोई स्टूडेंट पास होता था तो मुझे नंबर शेयर कर देते कि आप इससे बात कर लीजिए, या भी पास हुए तो आपको गाइड कर देंगे। तो ये एक बेहतर था कि जब भी कोई भी इंसान जब भी कोई भी स्टूडेंट पास होता था तो मैं उनसे बात करता था कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, तो मुझे बहुत वो मिल जाता, गाइडेंस मिल जाता कि ऐसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 80,000 में ये आप लोग का पूरा प्रोसेस करेंगे। सिर्फ एक होता है जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट यही होता है कि जो हमारा फार्मासिस्ट लाइसेंस रहता है उस पर हमारा कोई केस है या कुछ ऐसा कोई है कि नहीं है। ठीक है, कैसा था बाय द वे कि हम एज अ फार्मासिस्ट मेडिकल शॉप में काम कर रहे हैं, अगर हम उस टाइम नहीं है, डीआई आ गया या हमने कोई मेडिसिन गलत दे दिया, कुछ हो गया, तो अगर वो पेशेंट जाके पीसीआई में या कोई भी जो आपको जो रहता है फार्मेसी काउंसलिंग में जाके उसने कंप्लेन कर दिया, तो हमारा ना जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में ना एक धाग आता था कि इसने इसका ये है, तो इसके लिए हम एलिजिबल नहीं होता। तो जब भी हम एज अ प्रैक्टिस करें एज अ फार्मासिस्ट तो हम उस टाइम रहे, जिस हमेशा जो हमारा ड्यूटी आवर्स रहता है वो उस टाइम हम रहे। ठीक है, तो एक ये मेन रहता है। तो ये 80,000 में ये पूरा ये करा देंगे, सिर्फ आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग से आपका लाइसेंस है तो ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी 80,000 में ये उसी में ये आप लोगों को कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आप मुंबई से रह रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो लाइसेंस है वो महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग से, तो ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी 80,000 के अंदर जो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो ठीक है, अगर आप मुंबई से, अगर आपके पास जो लाइसेंस है फार्मासिस्ट का, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, तो ये 80,000 में वो कर देते हैं, उसमें 80,000 में अपडेटेड नोट्स भी दे देते हैं। ठीक है, देखो ये एक ना एक जेन्युइन कंसल्टेंसी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर ये जेन्युइन नहीं रहती तो मैं आपको ये नंबर्स का या इसका मैं शेयर नहीं करता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नोट्स की। ठीक है, ये डेटा फ्लो भी वो खुद करेंगे, एग्जाम हमको देना पड़ेगा, और ये डेटा भी वो खुद ही निकालेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स में क्या क्या ये सेंड करता है। ठीक है, नोट्स में ये ना अपडेटेड वाली नोट्स सेंड करता है। देखो जो नोट्स अलग अलग है, डी फार्म की और बी फार्म की, असिस्टेंट फार्मेसी के फार्मेसी। असिस्टेंट फार्मेसी में ये सिर्फ आपको 700 क्वेश्चन, 700 से 1000 क्वेश्चन के आसपास बताएंगे, और उसमें से 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब फिर अगर हम बात करें डीएचएफ फार्मासिस्ट की, ठीक है, जो कि बी फार्म किया रहता है, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है उसी बीच में एज अ फार्मासिस्ट, और फिर वो एग्जाम देता है, तो उनकी नोट्स अलग रहती है। उनकी जो नोट्स होते लगभग शायद थे, बता रहे थे मुझे, तो ये लगभग ये 3,500, ये लगभग ये 3,000 या 3,500 के आसपास शायद क्वेश्चन ये बताते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट में इनकी कंसल्टेंसी का पास हुआ, तो भी पास हुआ, तो उसने भी कुछ क्वेश्चन उसने ऐड किया। देखो क्या होता है कि जब भी कोई कंसल्टेंसी, कोई भी कंसल्टेंसी जब वो नोट्स जब प्रोवाइड करती है, वो परफेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट पास होता है, ठीक है, जब पास होता है या फेल होता है, तो वो जाके कंसल्टेंसी जो जहां से करवाया वहां पे बोलता है कि मैं पास हो गया, तो वो लोग पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे या कौन से नहीं आए, तो उन्होंने एक प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये नोट्स भी उनसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है हमारा 80,000 के अंदर। ठीक है, और जो 80,000 में जो अगर महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से उनका जो लाइसेंस है, ये भी खुद ही गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए मैं अप्लाई करते थे उसी 80,000 में। ठीक है, तो ये जेन्युइन कंसल्टेंसी, इसके लिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा था। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई जेन्युइन नहीं रहता तो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करता। तो ये कहीं का भी प्रोसेस करा सकता है। अगर आप यूपी से हो, या आप दुबई से हो, या आप कहीं से भी हो, तो ये आप ऑनलाइन इनको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो और ये अपना प्रोसेस करा सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फिया अमानिल्लाह।